हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज फिर से हम लोग आज साइंस का कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न पढ़ने वाले हैं और उसका उत्तर भी अच्छे तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। चलिए दोस्तों बिना रुके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वह हमसे कह रहा है, उत्तर लेंस को डैश दिए हुए लेंस भी कहा जाता है, यानी कि उत्तर लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। अभिसारी बी दिया हुआ है, अपसारी सी दिया हुआ है, बाइफोकल उसके बाद डी दिए हुए, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हमारा सही है ये हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा अभिसारी, यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वह क्या है, सही है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए दिया हुआ है उत्तल, बी दिया हुआ है अवतल, सी दिया हुआ है बाइफोकल, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए कौन सा बनेगा। तो दोस्तों इसका मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। इसका दोस्तों हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कि हमारा जो अगला प्रश्न है यानी कि हमारा अवतल ये सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, परिवर्तन के नियम के से निर्धारण होता है। जो परावर्तन का दोस्तों नियम है उससे निर्धारण होता है क्या। ए दिया हुआ आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी दिया हुआ परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी दिया हुआ आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दीजिए कौन सा है हमारा सही। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है। तो F बराबर 2R, उसके बाद दिया है 2 बराबर R, F बराबर R बटे 2, उसके बाद R बराबर F दिया हुआ है। तो कौन सा हमारा सही है हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को इसका बता देता हूँ, F बराबर R बटे 2, यानी कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि M बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, U बटे V, UV या U प्लस V या U बटे V। तो कौन सा हमारा सही है, आप लोग के सामने 4 आंसर दिए गए हैं। तो दोस्तों जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आवर्धन, यानी कि लेंस अवतल लेंस का आवर्धन जो लेंस होता है उसका आवर्धन M बराबर क्या होता है, इसका होगा V बटे U, यानी कि हमारा जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वह सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है -1D, उसके बाद दिया हुआ 1D, उसके बाद तीसरा है 2D और चौथा दिया है 1.5D। तो कौन सा हमारा है सही। तो दोस्तों इसका जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा 1D, यानी कि जो हमारा दूसरा है वह सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है वह कौन सा दर्पण होगा दोस्तों। ए दिया हुआ है हमारा केवल समतल, बी दिया हुआ है केवल अवतल, सी दिया हुआ है केवल उत्तल, डी दिया हुआ है समतल या उत्तल। तो कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा समतल या उत्तल, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट्स में प्रकाश स्थानांतरण के पुंज को प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बड़ा है, आप लोग पढ़ के आराम से आंसर दीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है
अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हमारा देख लीजिए हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है वह सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति है। क्या होगा, अभिसारी एवं सीधा। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है आभासी एवं तथा उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, डी दिया हुआ है सभी। तो कौन सा होगा हमारा ये दोस्तों, इसका आंसर होगा आभासी एवं सीधा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, ये हमें आप लोग बता दीजिए। ए दिया हुआ 26, बी 14, सी 23, डी दिया हुआ 18। तो दोस्तों इसका आप लोग तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, इसे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ हैं तो कौन से हैं। ए दिया हुआ DNA, बी है गुणसूत्र, सी है जीन, उसके बाद डी दिया हुआ है हरित लवक। तो कौन सा हमारा सही है ये हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ए दिया हुआ है DNA। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसने अधिक समानता है। तो बता दीजिए कौन सा है। ए है चीन के विद्यार्थी, बी दिया हुआ है चिंपैंजी, सी दिया हुआ है मकड़ी, डी दिया हुआ है जीवाणु। तो कौन सा आंसर हमारा सही है ये हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो दोस्तों जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चीन के विद्यार्थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल के अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो बता दीजिए। ए है मटर, बी है चना, सी है सेम, डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर राइट है दोस्तों ये हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मटर। उसके बाद अगला है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, बी दिया हुआ XY, सी दिया हुआ दोनों, डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं लाइव आना चाहता हूँ, बता दीजिए आप लोग क्या लाइव मुझसे पढ़ेंगे तो मैं लाइव जल्दी लेकर आऊँ। उसके बाद हमारा इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, यानी कि स्त्रियों में जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों लिंग गुणसूत्र वह XX होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। ए उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल, डी है सभी। तो कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ। इसका हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा अवतल लेंस सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुषुप्त दर्पण दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो कौन सा होगा हमारा सही एवं कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप लोग इसका आंसर वेट कीजिए मैं अभी बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तीसरा, यानी कि 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड का रंग में क्या हो जाता है। तो बता दीजिए। ए काला, बी है धूसर, सी है हरा, डी है नीला। तो क्या हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा वह है बी, यानी कि धूसर हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, शुद्ध सोने का कैरेट क्या है। जो दोस्तों शुद्ध सोना होता है उसका कैरेट क्या है। तो ए दिया हुआ है 20 कैरेट, सी दिया हुआ है 22 कैरेट, डी दिया हुआ है 24 कैरेट और मतलब सी दिया हुआ है 24 कैरेट, डी दिया हुआ है 18 कैरेट। तो कौन सा हमारा सही है। तो दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है उसका कैरेट 24 कैरेट होता है, यानी कि तीसरा हमारा ऑप्शन सही है।
उसके बाद अगला प्रश्न है एल्केन के सामान्य सूत्र होते हैं CnH2n। उसके बाद B दिया हुआ CnH2n-1। उसके बाद C दिया हुआ CnH2n+2। उसके बाद D दिया हुआ CnH2n+1। इसको दोस्तों वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, उसके बाद हमें आंसर दीजिएगा। तो इसका जो दोस्तों हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा क्या, CnH2na+2। उसके बाद अगला प्रश्न है किसकी थोड़ी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है, तो बता दीजिए दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों। मिथाइल अल्कोहल, और उसके बाद दिया हुआ इथाइल अल्कोहल, और C दिया हुआ लैक्टिक अम्ल, D दिया हुआ टार्टरिक अम्ल। तो बता दीजिए कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो दोस्तों देख लेते हैं हमारा कितना आंसर। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे आंसर आए हुए हैं दोस्तों 50 में से 50, यानी कि दोस्तों मैं इन्हीं में से बनाता हूँ 10 में से 10, 50 में से। अब की बार तो 20 प्रश्नों का आंसर मैंने बताया है, 20 प्रश्नों का, और दोस्तों बाकी 10-10 का बनाया हुआ था वीडियो, और 20-20 का भी बनाया हूँ। तो दोस्तों आप भी अगर आप मेरे जैसा याद करना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से याद कर लेता हूँ, तो दोस्तों मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। और दोस्तों मेरी हर वीडियो को देखा करिए ताकि आप इसी तरह से ले आएंगे आंसर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।